बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.39 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारे पास सिर्फ ये थ्योरी राइटिंग फॉर्म में दिया जाएगा, रिटन फॉर्म में। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। याद रखें ये जो डायग्राम है हमने एग्जाम्स में कभी भी नहीं बनाना, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए, ताकि हमें चीज़ें और क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके, इस वजह से ये हम बना रहे हैं। बेशक हम अपने नोटबुक में इसको बना लेंगे ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम रिविजन करें तो ये तमाम चीज़ें हमें याद रहे, और ये हमारी हेल्प आउट कर रहा है क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक, जो चीज़ें यहां पर लिखी गई है इन्हीं तमाम को हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक डायग्राम की शक्ल में, ताकि चीज़ें आसान रहे हमारे पास। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लिफ है, पहाड़ की एक चोटी है, उससे हम देख रहे हैं एक बिल्डिंग के टॉप के ऊपर। ठीक है, तो पहाड़ की चोटी जो है वो लंबी है, जो टावर है वो छोटा है। तो यहां ऊपर से जब हम बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्रीज। जब हम पहाड़ी के ऊपर होंगे, नीचे बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, तो एंगल हम किस तरफ देख रहे हैं, नीचे तरफ देख रहे हैं, तो एंगल नीचे की तरफ बनेगा। और नीचे की तरफ एंगल को हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां सवाल में बताया गया है। ठीक, फिर हमने उसी पहाड़ी से इसी टावर के बॉटम नीचे वाले हिस्से को देखा, तो फिर से हम और नीचे देख रहे हैं, तो दूसरा एंगल बना हमारे पास, कितना बना, 60 डिग्रीज बना। यहां पर हमारे पास ये जो क्लिफ है पहाड़ की छोटी है, इसका भी हाइट दिया गया है 201 मीटर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस जो डेटा दिया गया है इससे हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये सिंपल सा काम हमने करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो टावर है इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। जो डेटा हमारे पास दिया गया है, इस डेटा को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हाइट ऑफ क्लिफ। जो हमारे पास पहाड़ की छोटी है इसकी हाइट कितनी दी गई है, यहां पर हमारे पास दी गई है 201 मीटर्स, सवाल में दे दिया गया था। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर दो एंगल है। ठीक, यहां पर इन एंगल के बारे में लिख लेते हैं। दोनों एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बात हमने लिखी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये बात हम लिख लेंगे। जब हम टावर के टॉप के ऊपर देख रहे थे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, वो हमारे पास 30 डिग्रीज बन रहा था। ठीक है, अब यहां पर फिर से हम लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से हमने वही बात लिखी क्योंकि दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, ऑफ बॉटम, इस दफा हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ऑफ बॉटम ऑफ टावर, जब हमने टावर के नीचे वाले हिस्से की तरफ देखा पहाड़ की छोटी से, तो एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्रीज हमारे पास बन रहा था। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। यह बात क्लियर हो गई। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है जिसको हम h से जाहिर कर रहे हैं। अब इस सवाल में मसला यह है कि हमारे पास एक ही साइड दी गई है, हम एक साइड से ये हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाइट इस टावर की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस क्लिफ के और इस टावर के बीच में क्या डिस्टेंस है, सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। इस डिस्टेंस के बाद इन दोनों वैल्यूज की मदद से ये हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले बिल्डिंग और क्लिफ के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। क्या हमें यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो मालूम है, नहीं मालूम। जब नहीं मालूम, मैथमेटिक्स में जो वैल्यू नहीं होती हमारे पास, उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, एक्स। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्या है, क्लिफ और टावर के बीच में डिस्टेंस, फासला कितना है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, हम यहां पर लिख लेते हैं लेट हॉरिजॉन्टल, ये बात हमने लिख ली। ठीक है, लेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर। ठीक है, क्लिफ और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कहा, इसको हमने x का नाम दे दिया। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये वाला जो साइड है ये 90 डिग्रीज है कि नहीं, बिल्कुल है। 90 डिग्रीज वाला साइड क्या होता है, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते हैं। ये वाला साइड क्या है, हमारे पास इस साइड की वैल्यू दी गई है और इस साइड को हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला साइड हमारे पास क्या है,
एडजेसेंट है, तो यहाँ पर हमने एडजेसेंट लिख लिया। जिसके ऊपर 90 डिग्रीज और एंगल दोनों बने उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहा है, tan थीटा। इन दोनों की मदद से हमें ये बात मालूम हुई कि हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, tan थीटा को हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है, ऑपोजिट, ये बात हमने लिख ली, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये बात मालूम हो गई कि हमने कौन सा फाइंड आउट करना है, और हमारे पास ये दोनों साइड्स। अब अपनी अपनी वैल्यूज इनकी पुट कर देते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे tan थीटा, हमारे पास दो है, एक 60 है एक 30 है, हम ये 60 वाला चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां बॉटम से बॉटम टू बॉटम, ठीक है, इस वजह से ये वाला हमारे पास थीटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कि है 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट। हमारे पास ऑपोजिट की वैल्यू क्या दी गई है, वो 201 है, तो ये हमने लिख लिया। और जो एडजेसेंट है हमें मालूम नहीं, वो x है। यहां पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास tan 60 डिग्रीज किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने 10 दबा देना है, उसके बाद हमने 60 डिग्री दबाना है। tan हमारे पास 60 डिग्री दबाएंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1.732, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.732, ये हमने लिख लिया। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में ये वैल्यू नहीं आएंगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब tan 60 की जगह अपनी वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेते हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया, हमारे पास tan 60 की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिख लेते हैं 1.732 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 201 डिवाइडेड बाय x। यहां पर ये x इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा था, डिवाइड, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहां पर 201 है। हमारे पास आगे x अपनी जगह है, 201 वैल्यू अपनी जगह, ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इस तरफ आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो हमने यहाँ पर इसको u लिखा। अब सिंपल हमारे पास एक डिवीजन रह गई, इस डिवीजन को हम कर लेते हैं। 201 को हमने सिंपली डिवाइड करवा देना है 1.732 के साथ, यहाँ पर 201 डिवाइडेड बाय 1.732, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, तो ये हमारे पास बन रहा है 116.05, ये हमने लिख लिया। कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मीटर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम भी मीटर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस x की वैल्यू को मदद से यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि x को हमने फाइंड आउट किया, क्या आया 116.05 मीटर्स आया। ठीक, अब यहाँ पर क्लिफ की हाइट और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों की मदद से हम हाइट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ा, अब जाके हम हाइट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हाइट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाइट को फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा काम करना है, ये क्लिफ की हाइट से हमने ये वाला हाइट निकाल लेना है। ठीक, क्योंकि हमने सिर्फ बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ये बकाया जो हाइट है वो निकालना है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ मुकम्मल हाइट से हम माइनस करवाएंगे h को, क्योंकि अभी तक वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम ये बात लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने सिर्फ बिल्डिंग का फाइंड आउट करना है। तो बकाया हमारे पास यहाँ पर तो मुकम्मल लिया गया है, इस वजह से मुकम्मल वैल्यू से ये वाला हिस्सा हमने माइनस कर देना है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर चेक करें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, ये ऑपोजिट और एडजेसेंट फिर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट लेंगे और एडजेसेंट, इन दोनों की मदद से हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट फिर से किसके बराबर होते हैं, tan थीटा के बराबर होते हैं। ये बात हमने लिख ली। tan थीटा हमने लिखा इज इक्वल टू, जो कि किसके बराबर होता है, ऑपोजिट के बराबर होता है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके, एडजेसेंट के बराबर होता है। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। आगे चलते हैं, इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे। tan है हमारे पास, थीटा इस दफ़ा जो है टॉप तक, ठीक है, यहाँ तक हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 30 डिग्रीज हम इस्तेमाल करेंगे। थीटा की जगह हमने 30 डिग्रीज लिख लिया। ऑपोजिट हमारे पास कितना है, वो हम लिखेंगे 201 माइनस h, मुकम्मल हाइट से ये हाइट माइनस कर देनी है। ठीक है, ये हमने ऑपोजिट की जगह लिखा।
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हमारे पास कितना है 116.04, ये सिंपली हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि एक बात हमें मालूम है कि हमारे पास tan 30 डिग्रीज किसके बराबर होता है। tan 30 डिग्रीज का वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे। tan दबा के आपने सिर्फ 30 डिग्रीज बताना है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.57735, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब tan 30 की जगह उसकी हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है 0.57735 इज इक्वल टू 201 माइनस h डिवाइडेड बाय 116.05, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब सिंपली क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ, अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 0.57735 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 16.05 इज इक्वल टू 201 माइनस h, ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अगले स्टेप में इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं 201 माइनस h, इन दोनों वैल्यूज को हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे, यहां पर देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या है। ये वैल्यूज है हमारे पास, इसको चेक करें, 0.57735 मल्टीप्लाई हो रहा है 116.05 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 67, यहां पर हम लिख लेते हैं 67। आगे 0.01 है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, मुकम्मल 61 है। अब अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, हम लिख लेंगे 201, ये वैल्यू यहां पर प्लस है इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये h यहां पर माइनस है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, 201 में से अगर हम माइनस करवा ले 67 को, तो क्या रह गया हमारे पास 134 इज इक्वल टू h। इसको अगर हम सीधा करके लिखे h इज इक्वल टू 134 मीटर्स, तो ये हाइट हमने फाइंड आउट कर ली कि इस बिल्डिंग की हाइट, इस टावर की हाइट हमारे पास कितनी है, 134 मीटर्स। ये इसका तरीका था, प्रोसेस था, ठीक है। हम डायरेक्टली हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, सबसे पहले हम इस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, फिर इस डिस्टेंस की मदद से हमने ये हाइट फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से इसको सॉल्व किया विद डायग्राम। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।